अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा फेवरेट भी है। मेरा ख्याल था कि मैं अपने व्यूज़ को अपने व्यूवर्स के सामने रखूं ताकि वो भी इस आर्गूमेंट को देखें और सुनें और अपने व्यू पॉइंट शेयर करें। मेरा कहना यह है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। An entrepreneur needs to be a transformative leader. It is how a change will take place. A new idea will emerge. An innovation will take place. इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी आर्गूमेंट को साबित करने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए 6-7 पॉइंट्स आपके सामने पेश करूंगा। पॉइंट नंबर 1, A transformative leader is going to do things differently. उसका काम करने का स्टाइल, उसका सोचने का स्टाइल, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी पॉलिसी, उसकी प्लानिंग, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। नंबर 2, फेलियर इज जस्ट नथिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर। He will embrace a failure, will accept a failure, will try to figure out what were the reasons, what were the issues, what were the problems, and will address those problems, will address those challenges, and will make it sure that the journey is smooth. Point number 3, age is immaterial. Age is just a number. It has got nothing to do with the mission and with the vision of a transformative leader. A transformative leader can go for any initiative at a young age, middle age or at an old age. क्योंकि किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम आएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर उसको डिफरेंट तरीके से देखेगा, सोचेगा और उसका सोल्यूशन निकालेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर जो है प्रोग्रेसिव होता है अपनी सोच में, अपने बिहेवियर्स में, अपने काम करने के तरीके में। उसके लिए टाइमली चैलेंजेस, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स किसी अहमियत के अमल नहीं हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा, अपने मिशन पे फोकस करेगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर जो है वो अपनी टीम का ख्याल करेगा, अपने लोगों का बहुत ख्याल करेगा, हमेशा उनको अपने साथ रखेगा। विल मेक इट श्योर दैट द टीम इज़ गोइंग टू अलाइन विद हिज विजन, विद हिज मिशन। वो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको एडवाइस करेगा और इंश्योर करेगा कि दे शुड बी हैप्पी, दे शुड बी सेटिस्फाइड एंड दे शुड बी फुली कनेक्टेड विद द मिशन विच अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर इज कैरिंग। उसकी जो काम करने का अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसको सोचने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका चीज़ों को हैंडल करने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर strongly believes in collective intelligence, in collective wisdom. वो अपने लोगों को अपने साथ शामिल करेगा, माइंड्स को इकट्ठा करेगा, बात करेगा और कोशिश करेगा कि कोई एक प्रॉब्लम अगर है तो उसका एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकल आए। क्योंकि अगर वो सिंगल माइंड के साथ, सिंगल थॉट प्रोसेस के साथ चलेगा तो इनोवेशन आ तो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसका सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जब वो कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव इंटेलिजेंस को साथ लेके चलेगा। अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर विल बी इंक्लूसिव। वो अपने लोगों को अपने साथ रखेगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के लिए उसका ड्रीम बहुत अहमियत का आमिल है। He will think big, he will talk big, he will be committed and determined to pursue his vision, his dream, his goal at any cost. एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर गिव अप नहीं करेगा, वो अपनी कमिटमेंट में बहुत स्ट्रांग होगा। will be crazy about the dream, will be crazy about the idea he or she is pursuing. तो ये कुछ सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
ट्रेट्स हैं या क्वालिटीज़ हैं एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर की, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। फिर एक और चीज़ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के अंदर होती है कि वो इंस्पायर करता है लोगों को, वो उनको मोटिवेट कर रहा होता है ताकि लोग जो हैं किसी भी सिचुएशन में होपलेसनेस में न चले जाएं, डिस्पॉन्डेंसी में न चले जाएं, डिसअपॉइंटमेंट में न चले जाएं। तो अगर आप इन दोनों जार्गन्स या दोनों लोगों को देखें कि एंटरप्रेन्योर और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर, तो ये क्वालिटीज़ मोर और लेस दोनों में पाई जाती हैं। तो मेरी आर्गुमेंट ये है कि एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर। Hopefully through my argument and my discussion, I was able to prove that my argument is correct. अपने व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर करें, अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मेरी वीडियोज़ में कमेंट्स करें एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू सी एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नए आइडियाज़, नई डिस्कशन, नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।